सो बेसिकली हम क्या देख रहे थे, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट देख रहे थे। क्या देख रहे थे? इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। ओके, किस तरह से इनहेरिटेंस मतलब पर्टिकुलर वर्कआउट होगा एंड ऑल दैट। तो देखिए, अगर आप क्लास लेवल पे इनहेरिटेंस करते हो, ओके, तो किस तरह से होगा आपको। इनहेरिटेंस मतलब क्या बेसिकली? सो एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर क्लास, दैट इज इनहेरिटेंस। मतलब वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है, फादर का। ओके, फादर के पास क्या है, आपके घर है, गाड़ी है, ओके, पैसे है। बाय डिफॉल्ट सन क्या कर पाएगा, उसे एक्सेस कर पाएगा। मतलब जो भी सन है वो क्या कर पाएगा, होम को एक्सेस कर पाएगा, कार को भी एक्सेस कर पाएगा, पिताजी के पैसे को भी एक्सेस कर पाएगा। ओके, और सन के खुद के पास क्या है, मोबाइल है। क्लियर? यस सर। यहाँ तक क्लियर है आपको? सो बेसिकली हमने क्या किया, उसके लिए फादर का क्लास किया, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, उसमें पैरामीटर दिए। एच नेम मतलब क्या, होम नेम। सी नेम मतलब क्या, कार नेम। ओके, कैश, कैश मतलब क्या, मनी। ओके, और दिस इज जस्ट अ मेथड। ओके, ये क्या बोल रही है, कंस्ट्रक्टर इज रनिंग फ्रॉम फादर क्लास। यहाँ पे हमने क्या किया, होम को डिफाइन किया। होम एज अ वेरिएबल, मतलब अगर आप रिटर्न कीवर्ड यूज करते हो, सो दिस मेथड एक्ट एज एन वेरिएबल। जब भी आप इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करोगे, मेथड क्या रिटर्न करेगी, दिस दिस इज द स्टेटमेंट एंड द वैल्यू विच यू विल बी प्रोवाइड। ओके, आप जो भी बताओगे उसे, वो इसे रिटर्न करेगी पर्टिकुलर इस होम वेरिएबल में या मेथड में। क्लियर? रिटर्न मतलब वही है। रिटर्न मतलब क्या, आप जो भी वैल्यू देंगे वो पर्टिकुलर मेथड को दिखाना पड़ेगा। ओके, समझता है? यस सर। ओके, फिर होम मेथड, उसमें क्या किया हमने, दिस डॉट एच नेम जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कंस्ट्रक्टर में, उसे यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कार, यहाँ पे भी रिटर्न किया, कार नेम इज दिस डॉट कार नेम। ओके, एंड सी नेम, यहाँ पे हम ऑलरेडी हमने सी नेम इनिशियलाइज किया था, उसे यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ओके, मनी। ओके, देखिए इसे भी रिटर्न किया, कैश, दिस डॉट कैश। ओके, इसे भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्लियर? यस यहाँ सर क्लियर। यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर उसके बाद हमने क्या किया, सन क्लास डिफाइन किया। ओके, जस्ट रिमूव दिस कंस्ट्रक्टर। ओके, सन क्लास डिफाइन किया, उसे एक्सटेंड किया फादर के साथ। तो अभी क्या होगा, फादर की जो भी प्रॉपर्टी है, ओके, बाय डिफॉल्ट सन के पास आ जाएंगी। ओके, उनके पास, उसके पास होम आ जाएगा, कार आ जाएगा, ओके, पैसा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। एंड सन के पास खुद के पास क्या है, मोबाइल है। ओके, सो मोबाइल अभी जस्ट इसे हम कंसीडर कीजिए कीजिए उसके पास आईफोन है। ओके, अभी हमने क्या किया, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाया, सन का ऑब्जेक्ट बनाया, और पैरामीटर पास किए। क्या किए, हाउस का नेम, कार का नेम एंड मनी। उसके बाद हमने क्या किया, पर्टिकुलर वेरिएबल को कॉल किया, मोबाइल। ओके, सन के पास खुद का मोबाइल है, राइट। उसके बाद पर्टिकुलर होम को कॉल किया। अभी होम क्या है, इट्स लाइक अ वेरिएबल, सो वी कैन स्टोर इन पर्टिकुलर वेरिएबल। कार को कॉल किया, पैसे को कॉल किया, एंड वी आर जस्ट प्रिंटिंग देम बाय यूजिंग console डॉट log. क्लियर गाइस? सर एक डाऊट होता, तुम्ही ऑब्जेक्ट जे क्रिएट केलं तिथे म्हणजे घरचं नाव दिलं, कारचं नाव दिलं, ते तिकडे का दिलं सर?
कुठे? असं ऑब्जेक्ट जिथे क्रिएट केलंय, लेट ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट केलंय ना सनचं. हा संच आता आपल्याला जर इनहेरिटन्स चेक करायचं असेल प्रॉपरली झालाय की नाही, तर ऍक्च्युली हे काय केलंय, एक्सटेंड केलंय फादरशी, बरोबर. अँड इफ हो यू सर. सी constructor content three parameters, right? H name, C name, and cache name. हो हो, क्लिअर झालं सर, समजलं समजलं, That's कन्स्ट्रक्टर मध्ये why आहे ना. we have provided the names. मला Dattagrupa. वाटलं मेथड मध्ये जे नाव दिलंय ना ते इथे कसं दिलं, कन्स्ट्रक्टरचं इथे समजलं. ओके. क्लियर है? हो सर. ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रोग्राम को सेट किया. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. ओके, देखिए रन हो रहा है. कंस्ट्रक्टर इज रनिंग फ्रॉम फादर क्लास. देखिए, उसके बाद सबसे पहले हमने क्या कॉल किया, आईफोन 15 मोबाइल मेथड कॉल किया, राइट, सन के पास जो है खुद का. उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट होम, फादर इज हैविंग सी फेसिंग होम एंड हाउस नेम इज दत्तक रूपा. ओके, उसके बाद कार का मेथड कॉल किया, स्विफ्ट. उसके बाद मनी 25,000. दैट्स इट. यहाँ तक क्लियर है आपको सब, सबको? हो सर, क्लिअर आहे. ओके, देन वी डिस्कस what if we want to extend this particular class, okay, in new 5. तो हमें क्या करना चाहिए. हमने देखा था अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके, पर्टिकुलर, हमने देखा था आपको अगर ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके, पर्टिकुलर क्लास का दूसरे फाइल में, तो क्या करना पड़ता है हमें, उसे एक्सपोर्ट करना पड़ता है, राइट. यस सर. ओके, किस तरह से एक्सपोर्ट करोगे आप, तो यहाँ पे अगर आपको इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. विदाउट एक्सपोर्टिंग वो वर्क होगा नहीं. ठीक है, तो किस तरह से एक्सपोर्ट करोगे आप उसे, एक्सपोर्ट्स, ओके, इक्वल्स, सॉरी, डॉट मॉड्यूल, राइट. So this is the syntax. By using this syntax we can export particular class. Okay, and यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, import. So already we have given the syntax. Okay, यहाँ पे अगर हमें इनहेरिटेंस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सन के सामने कौन सा कीवर्ड देना पड़ेगा, एक्सटेंड्स, राइट. क्या करना है, फादर. क्लियर गाइस. यहाँ पे मैंने क्या किया है, पर्टिकुलर व्हाट आई डिड, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सन का क्लास बनाया हुआ है न्यू 5 में. ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेथड्स, उसके पास जो भी मेथड है मोबाइल की वो बनाए हुए है. इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना? हेलो. यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, क्लास बनाया एक सन का दूसरे पर्टिकुलर फाइल में. ओके, और उसे क्या किया, यहाँ यहाँ पे जैसे मैंने किया था, एक सन का क्लास बनाया था, उसे मोबाइल फंक्शन दिया था, राइट. यहाँ पे भी मैंने वही किया, सन का क्लास बनाया, उसे मोबाइल फंक्शन दिया. दैट्स इट. बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया. और तर ते यहाँ पे वरती कॉन्स्टंट फादर इक्वल. या अगर
मैंने ये पर्टिकुलर क्लास को एक्सपोर्ट किया है, राइट? तो उसे ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स मालूम नहीं आपको, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे पर्टिकुलर क्लास का, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, बरोबर? बघा इथे आता मी याला जर रिमूव्ह जरी केलं, आता तुम्हाला काय करायचं आहे, फादरचा ऑब्जेक्ट बनवायचा आहे. ओके, इथे बघा, लेट, ओके, ए इक्वल्स टू न्यू, ओके, लेट मी सेव दिस. सर वन क्वेश्चन, यदि मैं सेम फाइल में इनहेरिट कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, सेम फाइल में अगर आप इनहेरिट कर रहे हो, ओके, देखिए हमने यहाँ पे क्या तो किया, यहाँ लाइन पे नंबर एक्सपोर्ट 5 किया था मुझे क्या? लिखने की जरूरत नहीं है? ये लाइन नंबर 5 में सिर्फ इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्लास, सिर्फ क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी? सिर्फ क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, क्लास फादर एंड क्लास सन. ओके. हम्म। ओके, तो पर्टिकुलर जैसे ही आप इस पर्टिकुलर फादर या सन का कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, आपका जो कांस्टेंट पर्टिकुलर फादर था, ओके, फादर था, और उसके बाद जो भी कीवर्ड था रिक्वायर्ड न्यू 4, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा. अगर नहीं आता है तो आपको वो मैन्युअली लिखना पड़ेगा. लेट, कंसीडर कीजिए ऑब्जेक्ट, ओके, न्यू, लेट मी डिक्लेयर सन. तर इथे तो कन्फ्यूज होणार ना, तिकडे पण सन आहे इथे पण सन आहे. नाही, हे कमेंट आउट केलं ना, केलंय ना कमेंट, हा, केलंय कमेंट. ओके. हा क्यों नहीं रहा है, कुछ गलत हुआ क्या? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स टू क्लास फादर. आ गया, देखिए. जैसे ही आप पर्टिकुलर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब पर्टिकुलर फाइल में ट्राई करोगे, वो बाय डिफॉल्ट आपको कांस्टेंट फादर इक्वल्स टू रिक्वायर्ड डॉट न्यू 4 आपको दे देगा. क्यों? क्योंकि आपने उसे एक्सपोर्ट किया है. क्लियर? हो सर, क्लिअर झालं. सर जर इथून मला सनला तिकडे घ्यायचं असेल, तर सेम मला सनला पण एक्सपोर्ट करावं लागेल ना? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट सन वन समजा इथे नाव दिलं हाँ, तर न्यू फोरमध्ये, तर राइट. म्हणजे कोणता पण क्लास एक्सपोर्ट करायचा त्याला म्हणजे सन फादर किंवा ग्रँडफादर कोणता पण असेल, त्याच्यासमोर एक्सपोर्ट लिहावं लागेल, बरोबर राइट, ना? राइट, राइट. ओके. सो यहाँ पे हमने क्या किया, इनहेरिटेंस परफॉर्म किया, राइट? सो हमें क्या करना पड़ेगा, सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सन. और इसमें क्या होगा, आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे. कौन से आपको जो भी पास करने हैं, राइट? दत्तक, रूपा, स्विफ्ट एंड मनी, जो भी पास करने हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को चले जाएंगे. काही डाऊट इथपर्यंत, गाईज? हम्म, सर. सर एकदा रिक्वायर करायला रिक्वेस्ट करा. हम्म. ते रिक्वायर बघा, म्हणजे वरचं फर्स्ट फर्स्ट लाईन दिली आहे ते एकदा रिपीट करा. ओके, एक मिनिट मला रन करून बघू द्या. ओके. सो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है रिक्वायर, ये क्या डिफाइन कर रहा है, इस पर्टिकुलर फाइल में हमें फाइल नंबर 4, न्यू 4,
की प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे चाहिए। कौन सी चाहिए? फादर। दैट्स वाई यहाँ पे हमने फादर वेरिएबल सेट किया है। ओके, अगर आपको दूसरी कोई प्रॉपर्टी चाहिए होगी यहाँ पे, अगर दूसरा कौन सा क्लास होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से उसे लाइकवाइज कांस्टेंट सन इक्वल्स टू रिक्वायर सेम। क्लियर? ओके। सो जैसे ही आप पर्टिकुलर इस यहाँ पे एक्सपोर्ट दोगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ओके, इक्वल्स टू क्लास फादर, इस तरह से आप वेरिएबल सेट करोगे, ओके, क्लास सेट करोगे, तब यहाँ पे क्या मतलब ये फाइल क्या बोलेंगे? न्यू फॉर पर्टिकुलर एवरी फाइल टू एवरी फाइल, कि हमारे पास फादर है, ओके, उसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर किसी को चाहिए है तो जैसे ही आप पर्टिकुलर किसी भी फाइल में, देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगर आपने यहाँ पे भी कौन सा भी फाइल आपने ओपन किया पर्टिकुलर, ओके, लेट मी ओपन अनदर वन, ओके, आप कंसिडर करो डेमो आपने ओपन किया, ओके, और आप अगर यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बनाते हो उसका, ओके, फादर, देखिए वो इंपोर्ट हो रहा है, बघा दिसता है, बाय Yes, sir. डिफॉल्ट वो आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. समझत आहे का? ओके, तर पर्टिक्युलर, ओके, अशा प्रकारे आपल्याला इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट समजा करावं लागते क्लास, ओके. So let me clear this, okay, let me run this. So देखिए सेम आउटपुट आपको मिल रहा है, मिल रहा है गाइस, Yes, sir. okay. Constructor is running from father class, father is having c facing home, कार नेम is swift, cash equals to 25,000, एंड मोबाइल कौन सा है? आईफोन 15। क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Clear. ओके, ग्रेट। तो देखिए अभी कंफ्यूजन क्या हुआ था लास्ट लेक्चर में। देखिए केस क्या है, अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो, रूल क्या है जावास्क्रिप्ट का, ओके, अगर आप एक्सटेंड करते हो एनीथिंग, ओके, एंड यू आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो वहां पे क्या, उसे लिंक होना चाहिए पर्टिकुलर नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर के साथ, नहीं तो वो एरर देगा। पहला तो रूल ये है कि एक ही कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर शुड बी वन ओनली, अगर आप पर्टिकुलर ऑपरेशंस कर रहे हो तो, ओके, लाइकवाइज। लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है, ओके, उसको इनहेरिट करना है पहले क्लास को दूसरे क्लास में, उसे भी कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो उसके लिए वो लिंक होना चाहिए। देखिए एरर क्या आएगा अगर आप यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर डालोगे, कंस्ट्रक्टर, ओके, सो डॉट एरर, ओके, दिख रहा है? एरर आ रहा है आपको? मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम द डिराइव कंस्ट्रक्टर। मतलब क्या है इसका, इसको, इसका मतलब, बोलने का मतलब क्या है पर्टिकुलर दिस स्टेटमेंट का, कि आपका जो भी सुपर कंस्ट्रक्टर है उसे वो डिराइव क्लास में कॉल कीजिए,
ये जो आपका डिराइव क्लास है उसे कॉल कीजिए, उसे लिंक कीजिए। ओके, जो भी आपने पर्टिकुलर दिस से पर्टिकुलर वेरिएबल सेट हुए हैं, ओके, उसे आप यहाँ पे पर्टिकुलर सेट कीजिए कंस्ट्रक्टर में। समझत आहे का? समझ रहा है सबको? एरर क्यों आ रहा है? म्हणजे सर आपण एकच कन्स्ट्रक्टर यूज करू शकतो ना जेव्हा एक्सटेंड करतो? हाँ, बट जर आपल्याला कन्स्ट्रक्टर यूज करायचं असेल तर त्याला लिंक करायला पाहिजे जुन्या कन्स्ट्रक्टर सोबत। ओके, अगर आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना है पर्टिकुलर सन क्लास में भी आप कर सकते हो। ओके, बट ये लिंक होना चाहिए फादर के क्लास के साथ। ओके, वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज कहा होगा? देखिए, आप यहाँ पे सन को क्या कर रहे हो, 3 प्रॉपर्टीज दे रहे हो, वो कंफ्यूज हो जाएगा ये प्रॉपर्टीज कौन से कंस्ट्रक्टर के लिए, राइट? समझता है? ये फादर के लिए या सन के लिए? तो उसके वजह से हमें क्या करना है, उसे लिंक करना है। कैसे लिंक करोगे आप? ये जो पर्टिकुलर आपके वेरिएबल है, ओके, उसे आपको सब क्लास में, ओके, भी कॉल करना है। ओके, और उसे आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे थे, आपण काल काय करत होतो, ओके, आपण सुपर कीवर्ड जे आहे, ओके, ते प्रत्येक व्हेरिएबल साठी यूज करत होतो, बरोबर? बट त्यामुळे काय होत होतं बघा, गोष्ट काय आहे जेव्हा, ओके, लेट मी एक्सप्लेन इन मराठी फर्स्ट। गोष्ट काय आहे, जेव्हा आपण दोन सुपर कीवर्ड यूज करतोय, ओके, पहिली वेळेस तो काय करत होता, जात होता या क्लासमध्ये, एच नेम शोधत होता, त्याला भेटत होता आणि तो क्लोज करत होता तिथे। मग त्याचं म्हणणं आहे की मला पुन्हा पुन्हा तुम्ही पर्टिक्युलर पॅरेंट क्लासमध्ये पाठवू नका। ओके, पुन्हा पुन्हा जर तुम्ही मला पॅरेंट क्लासमध्ये पाठवसाल तर मला समजणार नाही, मी कन्फ्यूज होऊन जाईल। ओके, तुम्ही मला एच नेम साठी पाठवत आहे, सी नेम साठी पाठवत आहे, कॅश साठी पाठवत आहे, तर मी पर्टिक्युलर कन्फ्यूज होऊन जाईल आणि जे की आपल्याला कन्सोल मध्ये दिसत होता, आपल्याला एरर येत होता। बट याला सोल्युशन काय आहे, तुम्ही एका सुपर मध्ये एन नंबर ऑफ व्हेरिएबल पास करू शकता। ओके, या पद्धतीने जर तुम्ही पर्टिक्युलर कन्स्ट्रक्टर डिफाइन केलं, ओके, तर ते तुम्हाला एरर देणार नाही। क्लियर? देखिए केस क्या है, सेम सेम कॉन्सेप्ट इन हिंदी। देखिए केस क्या है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सुपर कीवर्ड यूज करोगे इस पर्टिकुलर वेरिएबल को टाइप कास्ट करने के लिए, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले जैसे मैंने अभी दिखाया था अभी, ओके, ये 2 बार मैंने इसे सेट किया है। आपका प्रोग्राम क्या होगा, सबसे पहले जंप करेगा पेरेंट क्लास में टू चेक एच नेम। ओके, एच नेम वो चेक करेगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, एच नेम वो चेक करेगा और वो रिटर्न आ जाएगा एच नेम की वैल्यू वहां पे देके। फिर से वो क्या करेगा, सी नेम चेक करेगा, लाइन नंबर 8 से जाएगा 9 पे। वो क्या करेगा, फिर से जंप करेगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार अभी तो मैंने एच नेम चेक किया था एंड अगेन सी नेम। उसे समझ में नहीं आएगा क्या करना है पर्टिकुलर। सो दैट्स वाई वो क्या बोल रहा है हमें एरर में, कि आपको अगर एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने हैं पेरेंट क्लास में, तो आप क्या कीजिए, एक ही बार मुझे कंस्ट्रक्टर को क्या कीजिए, लिंक कीजिए। एन नंबर ऑफ सुपर कीवर्ड का यूज मत कीजिए। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सुपर कीवर्ड में मुझे एक ही बार सेट कर दो, लाइक सी नेम एंड कैश। लाइकवाइज ये क्या होगा, पर्टिकुलर जो हमने दो भी कंस्ट्रक्टर यूज किए तो भी ये क्या हो जाएगा, अभी वैलिड हो जाएगा। देखिए इसे हम प्रिंट करते हैं अभी। देखिए कंस्ट्रक्टर इज रनिंग फ्रॉम फादर क्लास एंड कंस्ट्रक्टर इज रनिंग फ्रॉम सन क्लास।
यहाँ तक क्लियर है सबको? देखिए हो रहा है रन। हेलो। Yes, sir. ओके। फादर इज हैविंग सी फेसिंग होम, ये तो मतलब कॉमन ही है अभी तक। क्लियर? अभी देखिए अगर हम यहाँ पे जो मोबाइल है अगर उसे भी एज अ वेरिएबल कंसीडर करें, जैसे कि हम क्या करेंगे, मोबाइल को भी रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करना है हमें, सन इज हैविंग, क्या है सन के पास, कंसीडर कीजिए मोबाइल वन है। ओके मोबाइल वन, मोबाइल वन डिफाइन ही नहीं किया हमने, है ना, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में सन के लिए एक अलग से मोबाइल वन डिफाइन की करेंगे। ओके उसे इनिशियलाइज कीजिए, दिस डॉट मोबाइल वन इक्वल्स टू मोबाइल वन। हो गया इनिशियलाइज, इसे प्लस करना पड़ेगा आपको, कौन कनेक्ट। क्लियर? और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल कौन सा है उस सन के पास, आईफोन 15। ओके नाउ जस्ट clear this and try to run this. ओके आपने पर्टिकुलर मोबाइल मेथड को प्रिंट नहीं किया क्योंकि वी आर यूजिंग दिस एज अ वेरिएबल, कंसोल डॉट लॉग। देखिए सन इज हैविंग आईफोन 15। क्लियर गाइस? समजत आहे का? हो सर. बघा जे लोक पर्टिक्युलर 2-3 दिवसांनी कनेक्ट करताय, रेकॉर्डिंग बघत नाहीये, तर त्यांना समजणार नाही. तरी पण मी रिपीट केलाय, ठीक आहे, कारण ही गोष्ट थोडी अवघड आहे. डेली बेसिसवर बघा, डेली बेसिसवर रेकॉर्डिंग बघा, तर समजेल. ओके. काल जे जे लेक्चरला अटेंड होते, ज्यांनी ज्यांनी लेक्चर केलंय त्यांना समजत आहे का, काय आपल्याला यूज करावं लागेल, कशा पद्धतीने ते रन होईल? Yes, sir. एनी डाउट गाइस? बताइए, किसी को कुछ डाउट? No, sir. हाँ सर, रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट एकदा रिपीट करता का? यस, रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट रिपीट करतो. सो अगर केस कीजिए, कंसिडर कीजिए आपके पास n नंबर ऑफ मेथड्स है. ओके, वी हैव n नंबर ऑफ मेथड्स एंड आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर मेथड ने मुझे एक एक वैल्यू, कौन सी भी, एनी वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, कुछ भी, जो भी आउटपुट आएगा उसे हमें सिर्फ उतनी ही वैल्यू चाहिए, उसे रिटर्न करना है हमें, पर्टिकुलर उसे वो चाहिए, रिक्वायर्ड. ओके, तब हम क्या करेंगे, उसे उस पर्टिकुलर मेथड में उस वैल्यू को रिटर्न करेंगे. ओके, लाइक अगर आप कंसिडर कीजिए आपके पास पर्टिकुलर मेथड, ओके फंक्शन डिक्लेअर करावं लागेल आपल्याला, क्लास डिक्लेअर करावं लागेल, बरोबर, क्लास न्यू 12. ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, लेट्स से
लेट्स से कंस्ट्रक्टर, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ओके, और नंबर क्या होगे, आप क्या करोगे, हर बार नंबर वो आप क्या करोगे, दोगे। ओके, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट। के कंसीडर कीजिए अभी आपके पास वैल्यू वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 है। ओके, दिस वैल्यू 1 इक्वल्स टू वैल्यू 1, same this dot value 2 equals to value 2। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसकी एडिशन करनी है इन दो नंबर की। हम कर सकते हैं यहाँ पे भी वैल्यू 1 वैल्यू इक्वल्स टू एनीथिंग, लेकिन हम क्या करेंगे, एडिशन के लिए एक मेथड डिक्लेयर करेंगे, सम। ओके, और हम क्या करेंगे, उसे रिटर्न कर देंगे हम, दिस इज सम मेथड। ओके, रिटर्न, और उसमें क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर, देखिए वैल्यू दिस डॉट वैल्यू 1 एंड दिस डॉट वैल्यू 2 की एडिशन होनी चाहिए। ओके, ये हमने यहाँ पे क्या किया, उसे डिफाइन कर दिया, और उसका जो भी आउटपुट है वो सम में आना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे इसे हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू 12 का। ओके, लेट, ओके, याचा ऑब्जेक्ट कसं बनणार, लेट, कंसिडर कीजिए ऑब्जेक्ट 1 न्यू, ओके, एंड न्यू 12। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना दोगे। अभी आपको क्या करना है, वेरिएबल सेट करना है, आपको दो वेरिएबल के एडिशन चाहिए, 120 110 कंसीडर कीजिए। अभी आपको एडिशन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर सम मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अभी ऑब्जेक्ट 1 डॉट सम, राइट। अब ये मेथड क्या करके देगी, आपको एडिशन करके देगी। आप क्या करो, इसे सेव कर सकते हो, ऐड, इसे आपने सेव किया, इसे आप अभी प्रिंट कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग ऐड। ओके, अभी देखिए इसे प्रिंट करके, समजलाय मी काय केलं प्रोग्राम मध्ये गाईज? तर ऍडला काय लेट कॉन्स्टंट का द्यायची गरज नाही, डायरेक्ट तो घेतो का? नाही, इथं ऑलरेडी आपण लेट दिलाय ना, तर काही इश्यू नाही त्याला। पण ऍड न्यू व्हेरिएबल आपण डिफाइन केलं ना सर. ठीक आहे, वर देऊन टाका, नो इश्यू। ओके, पण सर तसं केलं तरी चालेल ना, मग राहू दे. चालेल चालेल, काहीच प्रॉब्लेम, ठीक है। ओके, इसको क्लियर करो। आपको क्या है, नोड डेमो डेमो डेमो, ये है ना। देखिए इसकी एडिशन क्या हुई अभी, 230 झाली है। 120 प्लस 1110 कितना हुआ, 230, राइट। Yes, sir. लेट मी गिव द सिंपल एग्जांपल, 10 प्लस 10 और 10 प्लस 20, 30 हो गया। ओके, क्लियर, देन डेमो। देखिए हो गया 30, ये वर्क कर रहा है, लाइक हमें जो भी चाहिए हमें मिल रहा है बाय यूजिंग मेथड। अभी इस मेथड को आप कितने बार कॉल कर सकते हो, कितने भी बार कॉल कर सकते हो। और आप पर्टिकुलर देखिए, फिर से ऑब्जेक्ट बनाइए, लेट ऑब्जेक्ट, अगर आपको मतलब
दूसरा कोई एडिशन करना है, मतलब दूसरे कुछ नंबर का। ओके, न्यू, सेम न्यू 12, इसमें आप दूसरा कुछ दे दो। 150 प्लस, कंसीडर कीजिए 120, मतलब कितना हुआ 270। ओके, उसे डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग में भी डाल सकते हो आप, अगर उसे सेव नहीं किया। ऑब्जेक्ट टू डॉट सम, सम को आपको ये देना पड़ेगा पैरेंथेसिस। देखिए क्लियर आ रहा है 270। यस सर। अगर आपको इसी पर्टिकुलर एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, ओके, तो क्या करना पड़ेगा? सेम, एक फिर से पर्टिकुलर मेथड डिक्लेयर कीजिए, रिटर्न, ओके, पैरेंथेसिस में डालिए वैल्यू 1, ओके, मल्टीप्लाई बाय दिस डॉट वैल्यू 2, ओके, सेव कीजिए। जैसे ऐड दिया यहाँ पे, सेम, ओके, कंसोल डॉट लॉग, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इक्वल्स टू, ओके, ये क्या होगा आपका नंबर, क्या है, ऑब्जेक्ट टू डॉट मल, ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड, ओके। देखिए अभी इसे रन कीजिए। त्याचा ऑब्जेक्ट नाही क्रिएट केला म्हणून असं येते. तर तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह वरती स्पेसिफाय केलं असतं. नॉट एक्सेस ऑब्जेक्ट टू बिफोर इनिशियलाइजेशन, अरे ऑब्जेक्ट टू का सर बरं आपण यूज करतोय ना? सर ऑब्जेक्ट हाँ, ऑब्जेक्ट वन मध्ये राइट इनिशियल. राइट 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 राइट, दैट्स होता है, ओके, क्लियर। देखिए मल्टीप्लिकेशन, ओके, ये नहीं ले रहा है क्यों? हम्म, ठीक है, एक काम करते हैं, इसे डिफरेंट नंबर देते हैं, 4। लेट्स डिक्लेयर टू अगेन, ओके, रिटर्न केला आपण बरोबर। हम्म, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार,
Okay, anyway, I believe. Hello, hello. सर ब्रैकेट में नहीं दिया है लाइन नंबर हाँ, 25। ब्रैकेट नो इशू, आई बिलीव ऑपरेटर तो सही है। कुछ तो भी सिंगल स्टार होगा सर। कल के जैसा थोड़ा बहुत कुछ सिले मिस्टेक हो गया। वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। सर हम्म ओके, हमने यहाँ पे वेरिएबल सेट ही नहीं किया ना। ओके, 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 15 मल्टीप्लाई बाय 15। प्लीज बी ऑन म्यूट। सेम इशू। तो सेट हो गया। सर एक मिनट आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। आपने शायद डॉटर जो सभी को कॉल करा। हम्म ओके, कब आएगा कि मल्टीपल आएगा? सम को तो मैंने कॉल किया पहले। ओके, वी वांट बोथ ऑपरेशंस। ठीक है, कुछ तो भी फिगर आउट करना पड़ेगा। ओके, एनीथिंग, आई बिलीव समथिंग इज सिली, वी आर मिसिंग। मल्टीप्लिकेशन वाले अरे फंक्शन भी तो यार, कॉल कराना। प्रॉपर कॉल नहीं किया ना, है ना। यहाँ पे पैरेंथेसिस खूब छोटा छोटा मिस्टेक होता, ठीक है। ओके, हो रहा है, देखिए। हेलो। येस सर. ओके, काय होते ना बघा, केस काय आहे, मी पर्टिक्युलर अजून एक बॅच घेतोय, त्यात शिकवतोय जावा. ओके, मी माझं फ्रेमवर्क सध्या डिझाईन करतोय सी शार्प मध्ये. मी तुम्हाला शिकवतोय कशामध्ये, जावास्क्रिप्ट मध्ये. तर त्यामुळे माझ्याच्यानं अशा सिली मिस्टेक नेहमीच होणार. कळालं? म्हणजे 3 लँग्वेज सध्या मी पॅरलली शिकवतोय, म्हणजे स्वतःही करतोय. त्यामुळे या गोष्टी होतात, सिली मिस्टेक होणार. ओके, तुम्ही स्वतःही लक्ष ठेवा आणि मला सांगा. क्लिअर गाईज? हॅलो. हो सर. ओके, पॅरलली कसं होतंय, एकच डोकं आहे आपल्याकडे, तर बऱ्याचशा गोष्टी कन्फ्यूज होऊन जाते. ओके. अभी क्या किया, अभी क्या हुआ था, इसके साथ मैंने ये पर्टिकुलर दिया ही नहीं. देखिए, अगर आपको, आई बिलीव इट शुड वर्क. ओके, एक ही वेरिएबल को हम कितने भी बार यूज कर सकते हैं. वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2. लेट्स सी. देखिए, हो रहा है 10 एंड 20. 10 इंटू 20 कितना है, 200, बरोबर. 150 इंटू 120 कितना है, 18,000, राइट.
आप देख सकते हो कैलसी निकाल के। 150 इंटू 120 सही आहे. समजत आहे? काही डाऊट आहे गाईज? समजलं सर. ओके. हे थोड्या बेसिक बेसिक सिले मिस्टेक होतात, ठीक आहे, तेवढं कन्सिडर करा प्लीज. कारण बऱ्याचशा गोष्टी माझ्याही डोक्यात पॅरलली खूप काही चालू आहे. सर टर्म हम्म. उसकी क्यों आया जबकि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाला कॉल किया था? हम्म. यस, बोलिए. हमने मेरा क्वेश्चन है सर, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन कॉल करे तो 270 क्यों आ रहा है 270 कहाँ पे आ रहा है? 270 नीचे 200 आउटपुट में? 200 आ रहा है. 10 इंटू नहीं, 20. उसके नीचे 270 भी आ रहा है ना सर? यहाँ पे हमने एडिशन भी कॉल किया ना, सब सम देखिए ना. अच्छा ओके ये देखिए ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड टू नंबर्स. अच्छा ओके ओके इट ओके। आप यहाँ पे जो भी डालना है आपको, डिवीजन भी डाल सकते हो. मेथड तो आप मतलब कितने भी बना सकते हो आप. सही, कॉपी करता हूँ ना. और वन मोर थिंग सर, आपने ऊपर जो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू 3 और 4 दिया था, आपने वो हटा दिया तो नहीं, हटाया ऊपर नहीं है. जो हम लोग अभी दिखाए अभी भी है. उसके नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, यदि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल डिफाइन कर दूँ और उसको यूटिलाइज नहीं करूँ तो एरर नहीं देगा? नहीं, नहीं देगा. आप कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो. Okay, variable we can define it, but if we not use it, it will not show any error. यस, आप कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो. देखिए अभी हम दो ही यूज कर रहे हैं. लेट्स डिक्लेयर वैल्यू 3. आप यूज ही नहीं करोगे तो वो क्या यूज नहीं होगा. ओके, देखिए हो रहा है. एनी एनीथिंग मतलब हो रहा है. क्लियर? यस सर. सो इस तरह से हम रिटर्न करते हैं. बेसिकली रिटर्न क्या कंसिडर करेंगे अभी इस सम को? एज अ वेरिएबल. समजलंय? ज्याला रिटर्न नव्हतं समजलं गाईज, व्हॉट इज रिटर्न? हेलो. Yes. इस इसमें भी आप लाइक फंक्शन दे सकते हो, लाइक मतलब आपको स्ट्रिंग देना है, लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर. इसको जस्ट आपको कॉन कनेक्ट करना होगा, दैट्स इट. ओके, देखिए. एडिशन ऑफ टू नंबर आ गया. देखिए एडिशन ऑफ टू नंबर. यहाँ पे अगर आपको नंबर भी डालने हैं तो आप नंबर भी डाल सकते हो. मतलब
कुठे गेलाय? ओके, वो कंफ्यूज हो गया, ठीक आहे. ठीक आहे, असो, एवढं आपण सध्या डीप मध्ये जाऊ नये. ठीक आहे, कन्फ्यूज तुम्ही होऊ नका, हळूहळू शिकू. ओके, क्लिअर गाईज? एवढंच समजून घ्या. काय डाऊट? No, sir. No, sir. ओके, Sir, हां बोला. recordings केली आहे का आजच्या सेशनची? आजच्या सेशनची केली आहे रेकॉर्डिंग, ओके. लगेच मिळून जाईल तुम्हाला. हां. बघा, आपण काय बघितलंय, इनहेरिटन्स कॉन्सेप्ट आपला क्लिअर झालाय. ठीक आहे, इनहेरिटन्स मध्ये काही डाऊट स्पेसिफिक कोणाला?